वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सारी संगत का गुरबाणी व्याकरण के डे 4 के लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आज के लेक्चर में जो है हम ओंकुर लगने की एक और वजह जानेंगे, एक और रीजन जानेंगे क्यों शब्दों को ओंकुर लगता है। ठीक है, साथ ही साथ मैं पिछले लेक्चर का थोड़ा रिपीट करवा दूं। एक सेकंड जी, साथ ही साथ मैं पिछले लेक्चर का थोड़ा रिपीट करवा दूं। कल के लेक्चर में हमें ये पढ़ा था कि ओंकुर उन नाउन लफ्जों को लगता है जो एक वचन भी हों और पुल्लिंग भी हों। और हाँ, बहुत सी संगतों को ये कंफ्यूजन थी कि किस ओंकुर की बात हो रही है और ओंकुर कहाँ पर लगती है। ठीक है, देखिए, गुरबाणी व्याकरण में हम जब भी मुहावरियों की लग मातर की बात करेंगे तो उन्हीं मुहावरियों की बात करेंगे जो किसी भी लफ्ज के आखिरी में लगते हो। ठीक है, ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं क्योंकि बहुत सी संगतों के मैसेज आ रहे थे कि आप किस ओंकुर की बात करें, क्या आप पूरे लफ्ज की ओंकुर की बात कर रहे हैं आप, या फिर किसी भी लफ्ज के आखिर में। तो मैं आपको बता दूं कि लफ्ज के आखिर में ओंकुर लगी होगी, स्यारी लगी होगी, लावा लगी होगी, दिलावा लगी होगी। लफ्ज के आखिर में जो भी लगा होगा, जो भी मुहारनी लगी होगी, हम उस मुहारनी को स्टडी करेंगे, उस मुहारनी के लगे होने के पीछे की वजह जानेंगे। ठीक है, रीजंस जानेंगे। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और आज सबसे पहले आपका एक छोटा सा टेस्ट भी होगा, क्योंकि आपको जो होमवर्क दिया हुआ था, उम्मीद है कि वो होमवर्क सबने किया हो। और उसी होमवर्क से रिलेटेड आपका एक छोटा सा टेस्ट भी होगा आज। तो शुरू करते हैं। और आप सबसे दोबारा बेनती की जाएगी यही कि आप कोशिश करें कि सवाल एंड में पूछें, ताकि लेक्चर बीच में डिस्टर्ब ना हो और आपके सही जो आप सवाल पूछ रहे हैं उनका जवाब आपको मिल सके। ठीक है, और कोशिश करें सवाल को सही तरीके से डिफाइन करें ताकि समझ भी आ सके। जैसे बहुत सी संगतों ने कल सवाल पूछा था कि गुर को तो ओंकुर लगी हुई है, पर मैं उस वक्त समझ नहीं पाया था कि वो ररे की ओंकुर की नहीं, गग्गे की ओंकुर की बात कर रहे थे। ये चीज मुझे बाद में समझ आई, जब मैंने लेक्चर देखा, खुद देखा, तो मुझे पता चला वो संगतें कह रही थी कि गगे के नीचे जो है ओंकुर लगी हुई है। पर हम बात करेंगे लफ्ज के आखिर में जो ओंकुर लगेगा, लफ्ज के अक्षर के आखिर की ओंकुर की बात करेंगे हम। या स्यारी लगी हो, या ओंकुर लगी हो, या ओंकुर ना लगी हो, इन चीजों की हम बात करेंगे। ठीक है संगत जी, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा। आपको यहाँ पर कुछ लफ्ज दिखाई दे रहे होंगे, जन, जाप, सेव, तीरज, बख्शीश, सिख, खे, बुख, भगत, प्यास, गुण, बात। ठीक है, ये कुछ लफ्ज हैं। आपको आवाज प्रॉपरली आ रही है संगत जी? आवाज संगत जी आप सबको क्लियर है या डिस्टरबेंस है बीच में या कुछ? जी, सबको क्लियर है। ठीक है। अच्छा संगत जी, अब आपने, मैं आपको ये बता दूं, ये जितने वर्ड्स लिखे हुए हैं ये सारे एक वचन हैं। ठीक है, आपने सबसे पहले जिनको जिनको पता है किन किन के साथ ओंकुर लगेगी, ठीक है, मीन्स कि आपने सिर्फ ये देखना है कौन से पुल्लिंग है और कौन से स्त्रीलिंग है, और बता देना है कि इसके साथ ओंकुर लगेगी। और जिनको जिनको पता है कि किन के साथ ओंकुर लगेगी आखिर में, ठीक है, और जिनके साथ नहीं लगेगी वो हैंड रेस कर दें, जिनको जिनको पता है कि किन लफ्जों के साथ ओंकुर लग सकती है। ये सारे लफ्ज एक वचन है। आप हैंड रेस कर दें, आपके पास एक ऑप्शन होगा हैंड रेस करने का, आप हैंड रेस कर दें। जी, तकरीबन संगत के हैंड रेस हो गए हैं। आप में से किसी एक को जो है मैं कह दूंगा कि जी, विशाल किसवानी जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ और आप मुझे बताइएगा कि किन लफ्जों पर ओंकुर लगेगी और किन लफ्जों पर नहीं लगेगी। वाहिगुरु जी जी, की विशाल खालसा किसवानी वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह। जी, विशाल भैया किसवानी जी। जन के जी, साथ जन ओकर लगेगी। लगेगी पक्का? जी जी जी, जन होता है या होती है? जन होता है। ठीक है, बहुत जबरदस्त, जन के साथ ओंकुर लगेगी बिल्कुल। जाप के साथ?
जाप के साथ भी लगेगी। जाप जाप होता है या होती है? मैस्कुलिन है। जाप होता है। मस्कुलाइन है, ठीक है, पुल्लिंग है, ठीक जी। है। अच्छा, सेव कहा से, जाता है सेवा को, जी जी। तो सेव के साथ अंकुर लगेगी या नहीं? सेब के साथ नहीं लगेगी। सेव के साथ नहीं लगेगी, क्यों नहीं लगेगी? नहीं, कि मुझे जैसा लग रहा है ये नहीं लगेगी। अच्छा, सेवा की जाती है या किया जाता है? सेवा की जाती है। की जाती है, इस वजह से सेव के साथ अंकुर नहीं लगेगी। ठीक है विशाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको दोबारा म्यूट कर रहा हूँ और किसी और संगत को भी अनम्यूट करूंगा ताकि वो जवाब दे सकें। संध्या राजानी जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सेकंड। जी संध्या राजानी, आप अनम्यूट नहीं हो रही या कुछ रीजन है? जी संध्या राजानी जी, आप अनम्यूट हो चुकी हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। जी बताइए, तीन लफ्ज के बारे में आप बताएंगी, धीरज, बख्शिश और सिख। इनमें से किन 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 पर अंकुर लगेगी और किन किन पर नहीं लगेगी? धीरज पर लगेगी। धीरज पर लगेगी, और धीरज होता है या होती है? धीरज होता है। ठीक है, बहुत जबरदस्त, धीरज के साथ भी अंकुर लगेगी। अच्छा, बख्शिश। बख्शिश पर भी लगेगी। बख्शिश पर लगेगी। बख्शिश हमारे ऊपर होती है या बख्शिश होता है? सॉरी, सॉरी, होती है, नहीं जी लगेगी। हाँ, बख्शिश के साथ नहीं लगेगी, ठीक है। सिख के साथ? सिख पर लगेगी। सिख पे लगेगी, बहुत जी। जबरदस्त, ठीक है। अभी मैं आपको दोबारा म्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी भी हैंड रेज हैं कुछ। इनमें से मैं राज वंझारनी आपको म्यूट अनम्यूट कर रहा हूँ। जी राज वंझारनी जी, आप अनम्यूट हो चुके हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की खालसा, फतेह। वाहिगुरु की फतेह। भाई साहब, पहले खे की मीनिंग क्या है? ठीक कहा जाता है मिट्टी को। तो इसके साथ ओंकार नहीं लगेगा। मिट्टी होती है, होता नहीं है, स्त्रीलिंग है। बहुत जबरदस्त, ठीक है। बुख के और साथ? भूख होती है, भूख लगती है, लगता नहीं है, तो इसके साथ भी नहीं ठीक है, लगे। इसके साथ भी नहीं लगेगी, बहुत जबरदस्त। और भगत के तो साथ? भगत होता है, ये पुरुष लिंग है, इसके साथ लगेगी। ठीक है, बहुत जबरदस्त, इसके साथ भी उनको लग जाएगी। सही। और प्यास से रुके रुके रुके, आपको म्यूट कर रहा हूँ दोबारा, दूसरी संगत को मौका दिया जाता है। ठीक। ठीक है। जी अभी किसको अनम्यूट किया जाए? कुछ संगतें, ठीक है, मैं पारस किंगरानी जी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। वाहिगुरु भैया। वाजी खालसा, वाजी फतेह। वाहिगुरु की फतेह। जी आपकी आवाज बहुत स्लो है। आप थोड़ा माइक के अपने जो मोबाइल का माइक है ना उसको थोड़ा नजदीक कर दें अपने पास। वाहिगुरु। जी जी, अभी आपकी आवाज क्लियर है। अच्छा, तो बताइए, प्यास पर अंकुर लगेगी? जी भैया, प्यास पर अंकुर नहीं लगेगी क्योंकि प्यास लगती है, लगता नहीं है। बहुत जबरदस्त, प्यास पे अंकुर नहीं लगेगी। गुण के साथ? और गुण हमारे अंदर होता है तो उसके साथ हम अंकुर लगाएंगे। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। और बात? और बात हम करते हैं सो उसके साथ भी हम अंकुर लगाएंगे। बात हम करते हैं, अच्छा। बात होती है, सॉरी, बात होती है सो उस हिसाब से हम नहीं लगाएंगे क्योंकि वो एक फीलिंग में नहीं आ रहा, सो क्योंकि बात की नहीं जाती है, लगाएंगे। ठीक है, बात हाँ, की जाती है, तो इस वजह से बात के साथ भी अंकुर नहीं लगेगी। नहीं लगाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा। सारी संगत का। अब आप अपने हैंड्स डाउन कर सकते हैं दोबारा।
ताकि दूसरा कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसमें जवाब दे सकें। उम्मीद है कि इस टेस्ट से आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा कि किन लफ्ज़ों को अंकुर लगेगी, किन लफ्ज़ों को नहीं लगेगी, और आपने किन किन चीज़ों पर नोटिस करना है अंकुर देखते वक्त या अंकुर लगाते वक्त। ठीक है, याद रखिएगा एक वचन पुल्लिंग के साथ ही हमेशा अंकुर लगेगी। आगे चलते हैं, आज जो है अंकुर का एक और रीजन जानते हैं कि और कौन से ऐसे शब्द होते हैं जिनके साथ अंकुर लगती है। तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अंकुर की एक दूसरी किस्म आ गई हमारे पास कि एक वचन पुल्लिंग नाउन का विशेषण भी सदा अंकुर सहित आंदा है। ठीक है, एक वचन पुल्लिंग नाउन का विशेषण जो होगा ना उसको भी अंकुर लग जाएगी। देखिए यहाँ पर शर्त क्या बताई हुई है कि जो भी हमारे पास नाउन हो उस नाउन का लाजमन है एक वचन पुल्लिंग होना। ठीक है, ये नहीं लिखा हुआ कि नाउन को अंकुर लगी हो। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि नाउन का एक वचन पुल्लिंग होना लाजमी है और उस नाउन एक वचन पुल्लिंग का जो विशेषण होगा उसको भी अंकुर लग जाएगी अगर नाउन हमारे पास एक वचन पुल्लिंग है। आवाज कट हो रही है? सबके पास कट हो रही है या फिर कुछ ही संगत के पास? ठीक है, हम 1 मिनट इंतजार कर लेते हैं ताकि थोड़ा वॉइस सही हो जाए। संजय जी, अभी आवाज क्लियर है या अभी भी ब्लॉक हो रही है? जी, अब मेरे ख्याल से आवाज क्लियर हो चुकी है। नेट में थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शंस आ जाती हैं, इस वजह से हो सकता है कहीं ना कहीं आवाज कट हो जाए। ठीक है, हम पढ़ रहे थे अंकुर की एक और वजह कि अगर हमारे पास डेफिनेशन दोबारा हम पढ़ लेते हैं, एक वचन पुल्लिंग नाउन का विशेषण भी सदा अंकुर सहित आंदा है। मतलब कि अगर नाउन हमारे पास एक वचन पुल्लिंग हो, अगर नाउन एक वचन पुल्लिंग हो तो उसके विशेषण को भी अंकुर लग जाएगी। ठीक है संगत जी, यहाँ पर शर्त क्या बताई गई है कि अगर नाउन एक वचन पुल्लिंग हो, ये नहीं लिखा हुआ कि अगर नाउन पर अंकुर लगी हो तभी विशेषण के साथ अंकुर लगेगा। नहीं, नाउन अगर एक वचन पुल्लिंग हो, नाउन एक वचन के लिए भी है पुल्लिंग के लिए भी है, तभी उसके विशेषण के साथ भी अंकुर लगेगी। ठीक है संगत जी, हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कुर्बानी में से और ये चीज फिर क्लियर हो जाएगी। याद रखिएगा यहाँ पर रूल क्या है कि विशेषण जब भी अंकुर सहित आएगा, ठीक है, तब लाजमन है उसके नाउन को, उसका नाउन जो है एक वचन पुल्लिंग होगा। ठीक है, यहाँ पर भी सेम ही रूल है कि विशेषण पर अंकुर तभी लगेगी जब उसका नाउन एक वचन पुल्लिंग होगा। दोबारा मैसेज आया है कि आवाज कट हो रही है। क्या सबके पास कट हो रही है या एक ही पर्सन के पास? बाकी सबको क्लियर है? अच्छा, ठीक है, मेरी तरफ से कुछ संगत कह रही है क्लियर है और कुछ संगत कह रही है कट हो रही है। अगर एक भी संगत को मेरी आवाज क्लियर आ रही है समझ लें मेरा नेट बिल्कुल ओके है, और अगर आपके पास कट हो रही है तो कोशिश करें आप जो है इंटरनेट दोबारा रिफ्रेश कर दें, या फिर अगर आपके घर में कुछ और डिवाइसेस यूज हो रही हैं, मोबाइल यूज हो रहे हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ, तो आप उनको थोड़ी देर के लिए क्लोज करवा दें, आपके पास क्लियर हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है रूल सबको क्लियर होगा
कि विशेषण अंकुर के साथ तभी आएगा जब उसका कोई नाउन, विशेषण का नाउन एक वचन भी हो और पुल्लिंग भी हो। हम गुरबाणी में से एग्जांपल्स देख लेते हैं। गुरबाणी के उदाहरण देख लेते हैं कि गुरु महाराज किस तरीके से विशेषण के साथ अंकुर लगाते हैं और किस तरीके से हमें विशेषण के या फिर नाउन के अर्थ मिलते हैं। धर्म जो है, धर्म हमारे पास नाउन है, ठीक है। गुरु महाराज ने जब धर्म के साथ अंकुर लगा दी, एक सवाल आया हुआ है कि एक वचन का क्या मीनिंग है। एक वचन कहा जाता है सिंगुलर को, ठीक है संजय जी। अच्छा, धर्म के साथ गुरु महाराज ने अगर अंकुर लगा दी तो धर्म का क्या मतलब हो गया कि गुरु पिता एक धर्म की बात करें, वो धर्म जो परमात्मा को रेफर करता है, उस धर्म की बात नहीं करे गुरु पिता जो दुनिया में बहुत सारे धर्म फैले हुए हैं और हर किसी का एक अपना ही धर्म है, ठीक है। इसलिए कहने का मकसद कि दुनिया में तो, संसार में तो, इस पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारे धर्म होंगे। जब धर्म बहुत सारे हैं, धर्म के साथ अंकुर नहीं लगनी चाहिए। पर गुरु महाराज ने अगर धर्म के साथ अंकुर लगाई है तो गुरु महाराज किसी एक धर्म की बात कर रहे हैं, उस धर्म की बात कर रहे हैं जो परमात्मा को रेफर करता है। मीन्स कि परमात्मा का धर्म, परमात्मा का बनाया हुआ धर्म या परमात्मा के बनाए हुए नियम। जिनको कुछ कंफ्यूजन है उनके लिए मैं दोबारा रिपीट कर लूंगा, ठीक है। लेक्चर खत्म होने के बाद आप सवाल कर दीजिएगा। अच्छा, धर्म हमने समझ लिया, तो धर्म का जो विशेषण है ना संगत जी, वो क्या है? धर्म का विशेषण है अमूल, ठीक है। धर्म अमूल है, धर्म का मूल नहीं पाया जा सकता, ठीक है। इस वजह से धर्म का जो विशेषण है उसके आखिरी अक्षर को भी अंकुर लग गई, क्योंकि एक धर्म की बात हो रही थी और धर्म हमारे पास पुल्लिंग भी है। इस वजह से उसके विशेषण के साथ अमूल के लल्ले को भी अंकुर लग गई, ठीक है। उम्मीद है ये सबको क्लियर हो। इसी तरह परमात्मा का जो दीवान कहा जाता है दरबार को, ठीक है। परमात्मा को जो दरबार है वो उसका दरबार एक ही है, ठीक है। बहुत सारे दरबार नहीं है, इसलिए दीवान को भी अंकुर लगी हुई है और परमात्मा का जो दरबार है वो भी अमूल्य है। इस वजह से दीवान के भी अमूल को या दीवान के भी विशेषण को अंकुर लग गई, ठीक है। हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी, मैं दोबारा डेफिनेशन खोल देता हूं कि एक वचन पुल्लिंग नाव दा विशेषण भी सदा अंकुर सहित आंदा है। मीन्स के अगर नाउन हमारे पास एक वचन पुल्लिंग हो तो उसके विशेषण को भी अंकुर लग जाती है, उसके विशेषण के आखिरी अक्षर को भी अंकुर लग जाती है, ठीक है संजय जी। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं गुरु महाराज की ये पंक्तियों की, गुरु महाराज किस तरीके से सम्मान करते हैं और विशेषण के साथ गुरु महाराज किस तरीके से अंकुर लगाते हैं। यहाँ पर मैंने जो जो एकवचन पुल्लिंग वाले लफ्ज हैं उनको रेड कर दिया है और जो हमारे पास विशेषण है उनको ग्रीन कर, आपको आसानी हो सके समझने में। नाम पदार्थ अमूल्य साग प्रमुख पावै कोई, ठीक है। अब यहाँ पर गुरु महाराज क्या कह रहे हैं कि नाम जो पदार्थ है, नाम की जो वेल्थ, पदार्थ कहा जाता है वेल्थ को, ठीक है। नाम का जो धन है, वेल्थ धन को कहा जाता है, पदार्थ भी धन को कहा जाता है, वो क्या है? अमूल है। अमूल किसका विशेषण हो गया? नाम पदार्थ दोनों का, ठीक है। नाम पदार्थ अमूल्य साग प्रमुख पावै कोई। ठीक है संजय जी, आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। उम्मीद है ये सबको क्लियर हो।
जी संजय जी, माफी चाहता हूँ, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। वॉइस सबको क्लियर आ रहा है संजय जी? जी हम क्लास कंटिन्यू करते हैं। क्लास आज ही होगी, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत डिस्टर्बेशन, थोड़ी बहुत इंटरनेट कनेक्टिविटी इश्यूज जो हैं वो होते रहते हैं, इस वजह से हम क्लास कैंसिल नहीं कर सकते। बीच में कुछ ज़्यादा मेजर इश्यूज हो गए थे, तो उनकी वजह से पहले जो है क्लासेस डिले करनी पड़ी थी। तो अब कोशिश करेंगे कोई भी डिले ना हो क्लास में, ठीक है संगत जी? आगे कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, और जिनको अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हुआ जी संगत जी, आवाज क्लियर हो गई है अभी? जी आवाज क्लियर हो गई है सबको? उम्मीद है अब जो है इंटरनेट डिस्कनेक्ट ना हो। अगर अभी तीसरी बार भी इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, अगर कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, तब हमने जो है क्लास जो है चेंज करनी पड़ेगी, और मीन्स के कल की डेट में फिर क्लास रखनी पड़ेगी। पर गुरु पिता से अरदास कर लेते हैं कि वो खुद ही अपनी सेवा जो है संपूर्ण करें रुकावट से। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हम समझ रहे थे गुरु पिता की, सुंदर चतुर तत्व का बेटा। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सुंदर कहा जाता है। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि एग्जाम्पल्स मैं शुरू से रिपीट कर दूं। ठीक है, मैं शुरू से रिपीट कर देता हूँ। पहली जो एग्जाम्पल यहाँ पर लिखी हुई है गुरु महाराज की पंक्ति से, अमुल तरम अमुल तिबाण। ठीक है, धर्म के मम्मे को ओंको लगी हुई है, मीन्स के धर्म किसी एक धर्म की गुरु पिता बात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे धर्मों की बात नहीं करे, एक वचन बोलेंगे ये लफ्ज धर्म, क्योंकि धर्म के मम्मी को अंकुर लग गई। धर्म हमारे पास नाउन जो है वो एक वचन पुल्लिंग के लिए हो गया, इसके लिए इसका जो विशेषण है अमुल, वो भी अंकुर के साथ ही आ गया। इसी तरह दीवान जो है, दीवान कहा जाता है दरबार को। परमात्मा का जो दरबार है वो भी एक ही है, और पुल्लिंग, ये लफ्ज भी जो है पुल्लिंग ही है। तो परमात्मा का जो दरबार है वो भी अमूल है, उसका मूल नहीं पाया जा सकता। ठीक है, उसकी वैल्यू नहीं पाई जा सकती। मूल कहा जाता है वैल्यू को, अमूल मीन्स के वैल्यू नहीं पाई जा सकती, मूल नहीं पाया जा सकता। अमूल, अमूल तरम अमूल दीवान। अगली जो पंक्ति है, नाम पदारथ अमूल सा गुरमुख पावै कोई। परमात्मा की जो नाम की पदारथ है, ठीक है, नाम पदारथ मीन्स के नाम का जो धन है, नाम की जो वेल्थ है, ठीक है,
वो क्या है? अमूल्य है। नाम पदार्थ अमूल्य, मूल नहीं पाया जा सकता परमात्मा के नाम का, नाम की धन का। सा गुरमुख पावे कोई, कोई गुरमुख ही पा सकता है उस नाम को, उस नाम के धन को। इसी तरह सुंदर चतुर तत्व का बेटा तत्व कहा जाता है परमात्मा को या मूल को। ठीक है, तत्व का बेटा मीन्स के परमात्मा का जो बेटा है या परमात्मा की जो कुदरत रूपी ये दुनिया है, ठीक है, वो सुंदर है, चतुर है। ठीक है, सुंदर चतुर तत्व का बेटा, मूल का जो बेटा है वो सुंदर भी है और चतुर भी है, सियाना भी है। सुंदर और चतुर हमारे पास क्या हो गए? विशेषण हो गए किसके? बेटा के। बेटा हमारे पास एक वचन पुल्लिंग है। अगर यहाँ पर हमारे पास बेते होता, तत्ते को लावा लगी होती, ठीक है, तब ये बेते अगर हमारे पास होता तब मीन्स के बहुत सारे बेतों की बात होती, तब सुंदर और चतुर को औंकड़ नहीं लगती। पर क्योंकि एक बेटा की बात हो रही है, तत्व का बेटा, ठीक है, एक बेटा की बात हो रही है, तो इस वजह से इस नाउन के जो विशेषण है सुंदर और चतुर, इनको, इनके आखिरी अक्षरों को औंकड़ लग गई। ठीक है, बेटा बेटे को कहा जाता है, तत्व कहा जाता है मूल को, इंपॉर्टेंट को, वैल्यूएबल को या परमात्मा को। ठीक है, अगली पंक्ति पर चलते हैं। सबना जिया दाता। जी हाँ, बेटा मीन्स बेटा, सन ही। सबना जिया, एक देखिए यहाँ पर दाता की बात हो रही है। दाता हमारे पास क्या है? नाउन है, और नाउन का विशेषण, दाता का विशेषण कौन सा है? कि वो जो दाता है वो है। इस वजह से के कक्के अंकुर लगी। ठीक है संगत जी, अंकुर लगने का क्या मकसद है? क्योंकि यहाँ पर जो नाउन है, दाता है, वो एक वचन पुल्लिंग है, किसी एक के लिए दर्शाया गया है, किसी एक के लिए बोला गया है। ठीक है, अगर यहाँ पर दाते होता, तत्ते को लावा लगी होती, बहुत सारे दाताओं की बात हो रही है। ठीक है, बहुत सारे दाते की बात हो रही है, और यहाँ पर लावा नहीं, कना लगी हुई है। कना लगने का यहाँ पर क्या मकसद हो गया? कि यहाँ पर एक वचन की बात हो रही है, एक दाते की बात हो रही है, एक दाता की बात हो रही है। इस वजह से इसका जो विशेषण है एक, इसको भी औंकड़ लग गई। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि ये चीज जो है विशेषण और नाउन वाली हमें क्लियर हो जाए। अह व्यापार बिरला व्यापार है। यहाँ पर हमारे पास नाउन कौन सा है? एक वचन पुल्लिंग नाउन जो है हमारे पास व्यापार है। ठीक है, और इसका जो विशेषण है वो कौन सा है? एह। एह के साथ औंकड़ इसी वजह से लगी हुई है क्योंकि व्यापार हमारे पास एक वचन पुल्लिंग है, और व्यापार को भी औंकड़ लगी हुई है, इस वजह से एह को भी औंकड़ लग गई। ठीक है संगत जी, इसलिए एह यहाँ पर एहो नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो नाउन होने की वजह से, नाउन का विशेषण होने की वजह से, एक वचन पुल्लिंग का विशेषण होने की वजह से यहाँ पर औंकड़ लगी है। ठीक है, व्यापार काम को कहा जाता है, जो हम काम करते हैं उसे व्यापार कहा जाता है। यहाँ पर गुरु महाराज उस व्यापार की बात कर रहे हैं जो नाम का व्यापार करते हैं। अह व्यापार विरला व्यापार है। ठीक है, जो नाम का व्यापार करते हैं ना, उनके बारे में गुरु महाराज कह रहे हैं कि ये जो व्यापार है ये विरले वापरते हैं, विरले अपनाते हैं। ठीक है, या फिर विरले ये काम करते हैं। तो यहाँ पर एहो नहीं पढ़ा जाएगा। जिस तरह हमने बाकी विशेषण की अंकुर नहीं उचारी, अमूल की अंकुर नहीं उचारी, हमने लले की अंकुर नहीं उचारी, सुंदर की अंकुर नहीं उचारी, चतुर की अंकुर नहीं उचारी, एक की अंकुर नहीं उचारी, इसी तरह एह की भी अंकुर नहीं उचारी जाएगी। एह को अंकुर लगने की क्या वजह है? क्योंकि ये एक वचन का विशेषण है, इस वजह से एह के साथ अंकुर लगी है। विरला कहा जाता है जो यूनिक हो, सबसे अलग हो। ठीक है, यूनिक को विरला कहा जाता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ए सोहिला शब्द सुहावा। सोहिला, सोहिला कहा जाता है परमात्मा के जो गीत गाए जाते हैं, ठीक है, उनको सोहिला कहा जाता है। अगर यहाँ पर सोहिले लिखा होता मीन्स के बहुत सारे गीतों की बात हो रही है, पर यहाँ पर लकड़ और कना लगी हुई है। ठीक है, लले कना लगी हुई है, तो क्या मतलब हो गया?
कि परमात्मा के एक गीत की बात हो रही है, इस वजह से इसका जो विशेषण है एह, उसको भी ओंकुड़ लग गई। एह सोहेला शब्द सुहावा, शब्द को भी ओंकुड़ लगी हुई है। शब्द हमारे पास नाउन है यहाँ पर, और सुहावा कहा जाता है सोहने, ठीक है, सोहने को। एह सोहेला शब्द सुहावा मीन्स के परमात्मा के जो गीत हैं, परमात्मा के जो सोहेला है, ठीक है, वो किसमें, सुंदर शब्द में सुहावा है, ठीक है, या शब्द के जरिए गायन किया जा सकता है। सुंदर सुंदर शब्द को उच्चारण करके, सोहने शब्द को उच्चारण करके गाया जा सकता है। ए सोहेला शब्द सुहावा। जी संगत जी, यहाँ तक आप सबको क्लियर है? अभी अगर आप बता दें, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हैं, आपको कोई भी चीज समझ नहीं आई तो मैं रिपीट कर देता हूँ। भैया सुहावा नाउन है? जी हाँ, बिल्कुल सुहावा नाउन है। सुहावा सोहने को कहा जाता है। 3 और 6 वाली रिपीट कर दें। 3rd और 6 वाली तो अभी बताइए। लास्ट एग्जांपल रिपीट करें, मैं रिपीट कर देता हूँ। लास्ट लाइन दोबारा रिपीट कर देता हूँ, डेफिनेशन भी रिपीट कर देता हूँ। जबकि शायद में नानक नून को 2 बार ही क्यों आता है, उसका भी रीजन जानेंगे आखिरी में चल के। बहुत अच्छा सवाल पूछा। अच्छा, विशेषण मीन्स, विशेषण कहा जाता है एडजेक्टिव को। हो सकता है जिन्होंने आज क्लास ज्वाइन की हो, जिन्होंने पिछले लेक्चर्स नहीं स्टडी किए, उनको ना पता हो कि विशेषण किस चीज को कहा जाता है। विशेषण कहा जाता है जो किसी चीज की विशेषता प्रकट करे, स्पेशलिटी प्रकट करे, उस चीज को विशेषण कहा जाता है। विशेषण कभी विशेषण के साथ अगर अंकुर लगी है तो अंकुर नहीं उचारा जाएगा, ठीक है। नाउन विशेषण भी नहीं उचारा जाएगा। फोर्थ सेंटेंस, फोर्थ डेफिनेशन रिपीट कर देता हूँ। एहो क्यों नहीं पढ़ा जाएगा? एहो इसलिए नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि एह के साथ अंकुर लगने का रीजन ये है कि एह का जो नाउन है वो एकवचन पुल्लिंग है, इस वजह से एह के साथ अंकुर लगी है। अगर नाउन एकवचन पुल्लिंग नहीं होता तो इसके विशेषण को भी अंकुर नहीं लगती, ठीक है। अगर दाता की जगह दाते होता तो एक के साथ अंकुर नहीं लगती। सोहेला की जगह सोहेले होता तो एह के साथ अंकुर नहीं लगती, ठीक है। इसी तरह बाकी जो हमारे पास ग्रीन कलर से विशेषण आपको शो हो रहे हैं, जिस तरह हमने बाकी विशेषणों की अंकुर नहीं उचारी, आखिरी अंकुर नहीं उचारी, इस तरीके से एह की भी अंकुर नहीं उचारी जाएगी। शुरू का लेक्चर भी रिपीट कर देता हूँ। संग जी रुक जाएं क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं, सारे सवाल मैं पढ़ लूं। जी आपके मैसेजेस पढ़ रहा था मैं। जी जिन जो पिछले सवाल थे मैं उन पिछले सवालों का जवाब देता हूँ। बहुत सी संतों ने कहा था कि तीसरी जो पंक्तियां हैं, तीसरी जो एग्जाम्पल है वो रिपीट कर दूं, और कुछ संगतों ने कहा था कि 6th एग्जाम्पल को मैं रिपीट कर दूं। 3rd है हमारे पास सुंदर चतुर तत्व का बेटा। बहुत ही इजी सेंटेंसेस में समझा देता हूँ। परमात्मा का जो बेटा है, ठीक है, प्रभु का जो बेटा है, ठीक है तो नहीं, पर परमात्मा का बेटा कौन है? ये कुदरत, ठीक है। ये कुदरत या फिर
जो परमात्मा का महरम हो, ठीक है। महरम कहा जाता है परमात्मा का कोई भगत हो, ठीक है, जो जन्म से ही भक्ति लेके आया हो, ठीक है, उसको कहा जाता है परमात्मा का महरम, पैगंबर या जो भी हम कहें, ठीक है। तत्व कहा जाता है मूल को या परमात्मा को। तो परमात्मा का जो महरम है, ठीक है, वो क्या है? बेटा है। वो सुंदर भी है, चतुर भी है, ठीक है संगत जी। इसी तरह सिक्स जो डेफिनेशन थी, मैं फिफ्थ और सिक्स दोनों पढ़ लेता हूँ। एह वापार विरला वापारय, एह सोइला शब्द सुहावा, ठीक है। इसकी उच्चारणता एह की जाएगी, एहो नहीं की जाएगी, ठीक है, क्योंकि इनके साथ अंकुर लगने का रीजन है, इसलिए इनके साथ अंकुर उच्चारा नहीं जाएगा। जी एक सेकंड दे दें संगत जी। कुछ संगत प्राइवेट में मैसेज कर रही हैं, वो मुझे शो नहीं हो रहे क्योंकि दो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। तो आपसे विनती की जाती है कि आप मुझे एवरीवन पर मैसेज करें ताकि सबको सवाल भी आपके शो हों, because उनमें विशेषण is a quality but in last three example है एक how these shebels are adjective। देखिए एक सवाल आया हुआ है कि यह किस तरीके से और एक किस तरीके से एडजेक्टिव है। देखिए व्यापार की बात हो रही है, व्यापार हमारे पास नाउन है। गुरु महाराज कह रहे हैं एह व्यापार, ठीक है। गुरु महाराज क्या कर रहे हैं? एह व्यापार, ठीक है। ये जो व्यापार है, ये जो व्यापार है विरला व्यापार है, कोई विरला ही करता है या विरला ही अपनाता है या विरला ही ये काम करता है, ठीक है। तो यही भी यहाँ पर विशेषण ही हुआ व्यापार का, ठीक है। इसी तरह ए सोहेला, ये जो सोहेला है, ठीक है, शब्द सुहावा, ये सोने शब्द हैं, ठीक है। कहने का मकसद कि एहे की भी अंकुर यहाँ पर नहीं उच्चारण की जाएगी और एहे भी यहाँ पर हमारे पास एडजेक्टिव ही होगा, विशेषण ही होगा। जी हाँ, उसके साथ तत् के साथ एक सवाल आया हुआ है कि तत् अगर परमात्मा की मीनिंग है, तत् का मीनिंग अगर परमात्मा है या मूल है, तो तत् के साथ अंकुर क्यों नहीं लगा? तो इसके अंकुर ना लगने की वजह हम आगे की लेक्चर में स्टडी करेंगे, ठीक है संगत जी। काइंडली रिपीट फोर्थ पंक्ति। सबना जिया का एक दाता, दाता हमारे पास यहाँ पर नाउन है और वो दाता एक है, इस वजह से दाता का विशेषण जो है वो एक है, इसलिए एक के साथ अंकुर लगी हुई है, ठीक है। वो सबना जिया का एक दातार है, ठीक है। पर्पस विशेषण के साथ अंकुर का ये है कि हमें पता चले कि यहाँ पर जो विशेषण है, क्या वो पुल्लिंग के लिए वर्ता गया है, क्या वो स्त्रीलिंग के लिए वर्ता गया है या फिर किसी और के लिए वर्ता गया है, ठीक है। अगर नाउन हमारे पास देखिए एक वचन पुल्लिंग है और उसके विशेषण को अंकुर नहीं लगी हुई, तो समझ जाइए कि ये विशेषण या तो नाउन का नहीं है या फिर जो है ये विशेषण ही नहीं है, हो सकता है वो नाउन हो, ठीक है संजय जी। दो चीजें मैंने बताई, क्या कि अगर विशेषण के साथ अंकुर ना लगे, एक वचन पुल्लिंग हमारे पास नाउन हो और विशेषण को अंकुर ना लगी हो, तो समझ जाइए या तो ये विशेषण नहीं है या तो ये विशेषण जिसका आप नाउन समझ रहे हैं उसका नाउन है नहीं, ये उसका विशेषण ये नहीं है, ठीक है। उम्मीद है ये चीज सबको क्लियर हो। वाहिगुरु जी। तत् के मीनिंग मॉरल या कंक्लूजन भी होता है? नहीं, तत् के मीनिंग मॉरल या कंक्लूजन नहीं होता। तत् का मीनिंग वैल्यूएबल, इम्पोर्टेंट, मूल या फिर परमात्मा के लिए भी अक्सर ही बरता जाता है। भैया व्यापार वर्ग है ना? जी हाँ व्यापार, नहीं व्यापार वर्ग नहीं है। देखिए आपको बहुत सी आसान सी एग्जांपल दे देता हूँ। वर्क कहा जाता है नाउन को, वर्कर भी नाउन को कहा जाता है, ठीक है। वर्किंग कहा जाता है वर्क को, ठीक है। इसी तरह व्यापार की बात हो रही है, काम की बात हो रही है, तो काम हमारे पास नाउन है, वर्ब नहीं है, क्रिया नहीं है, ठीक है। जपजी साहब में अमूल के अंतर
कहीं अंकुर लगा हुआ है कहीं नहीं, क्यों? ये सारी रीजन संगति हम आगे आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते जाएंगे कि कहाँ पर अंकुर लगता है, कहाँ पर क्यों नहीं लगता। जी उर्मिला जी, आपने क्या क्वेश्चन किया था, दोबारा कर लें। फोर डेफिनेशन भी क्लियर कर दी, सारी डेफिनेशंस तकरीबन क्लियर हो चुकी हैं। मैं एक बार जो है डेफिनेशन दोबारा रिपीट कर देता हूँ। डेफिनेशन कहती है कि एक वचन पुलिंग नाउन ਦਾ विशेषण भी सदा अंकुर सहित आंदा है। एक वचन पुलिंग नाउन का विशेषण भी अंकुर के साथ ही आता है। मतलब कि अगर नाउन हमारे पास एक वचन पुलिंग हो तो उसके विशेषण को, उसके एडजेक्टिव को भी अंकुर लग जाएगी। बहुत ही सिंपल है। जहां नाउन हो और पुलिंग हो वहां अंकुर उचारा जाएगा। एक सवाल आया है, देखिए नाउन हो हमारे पास, अगर उस नाउन के आखिर में अंकुर लगी हुई है तो वो नहीं उचारा जाएगा, चाहे कोई भी केस हो। ठीक है। अगर विशेषण है, विशेषण के आखिर में अंकुर लगी हुई है, आखिर की अंकुर की बात हो रही है, ठीक है संजय जी, उसके आखिरी अक्षर को अंकुर लगी हुई है तब भी वो नहीं उचारा जाएगा। इसी तरह अंकुर सिर्फ किसके साथ उचारी जाएगी, किस आखिरी अक्षर के साथ उचारी जाएगी, जैसे कि कल मैंने बताया था कि क्रिया जो शब्द आ जाते हैं, क्रियावी जो लफ्ज आ जाते हैं, उन्हीं लफ्जों के साथ, उन्हीं शब्दों के साथ, उन्हीं वर्ड्स के साथ आखिर में अंकुर उचारी जाएगी। देहो, लेहो, खावो, पीवो, गावो, इन सारे शब्दों के साथ आखिर में अंकुर उचारी जाएगी। दोबारा डेफिनेशन, ठीक है। एक वचन पुलिंग नाउन ਦਾ विशेषण भी सदा अंकुर सहित आंदा है। मींस के एक वचन पुलिंग जो हमारे पास नाउन होंगे, एक वचन कहा जाता है मस्कुलाइन को, पुलिंग का एक वचन कहा जाता है वाहिद को, सिंगुलर को, पुलिंग कहा जाता है मस्कुलाइन को, मुजक्कर को। ठीक है। कोई भी नाउन हमारे पास जब वाहिद भी हो, मुजक्कर भी हो, मींस के मस्कुलाइन भी हो और सिंगुलर भी हो, तब उसका जो विशेषण होगा, जो उसकी विशेषता प्रकट करेगा, उस नाउन की विशेषता जो प्रकट करेगा, उसको भी अंकुर लग जाएगी। भैया आप बताए ना, जबकि साहब में से 2 बार अंकुर लगा है नानक को, बाकियों को नहीं वजह, नानक नाम ले कांजी माँ, तन मन थी वह हरिया। इन सारे लफ्जों के, इन सारी चीजों के मतलब आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलते जाएंगे। पर अच्छी बात है कि आप में जो है इतना उत्साह पैदा हो रहा है, इतनी चाह पैदा हो रही है इन रीजंस को जानने के लिए। ये रीजंस अच्छे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम सीखते रहेंगे। ये जो आपके अंदर चाह पैदा हो रहा है, इच्छा प्रकट हो रही है कि क्यों लगा हुआ है अंकुर, क्यों नहीं लगा हुआ, ये इच्छा प्रकट होना अच्छी बात है। भैया जी विशेषण चाहिए, चाहे नाउन पुलिंग और एक वचन का पहले आए या बाद में, पर अंकुर लगेगी। जी हाँ, विशेषण बेशक नाउन से पहले आए या नाउन से बाद में आए। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल भी थी जहाँ पर जो ये एग्जांपल है ना, नाम पदार्थ अमूल, ठीक है, यहाँ पर देखिए विशेषण बाद में आ रहा है तो इस पर भी अंकुर लगी हुई है। नम्रता जी आपने क्या पूछा था, मिस हो गया क्वेश्चन आपका, मैं देख लेता हूँ ऊपर। मेरा भी क्वेश्चन का आंसर दें प्लीज। कहाँ गया आपका क्वेश्चन, नहीं दिख रहा। नहीं नम्रता जी आपका क्वेश्चन रिमूव हो गया है, दोबारा पूछ लें। सुहावा मीन सुंदर, और सुंदर तो एक एडजेक्टिव है क्योंकि जी हाँ, सुंदर मैंने बता दिया था उस वक्त की मुझसे गलती हो गई थी कि मैंने सुहावा को नाउन कह दिया था। सुहावा भी हमारे पास एडजेक्टिव ही है, विशेषण ही है। नम्रता जी आप एक बार दोबारा सवाल कर लीजिए, मुझे आपका सवाल शो नहीं हो रहा।
कुछ संगतों ने अपना नाम मेंशन नहीं किया हुआ, जैसे Realme 3 शो हो रहा है। आपसे बेनती की जाती है कि आप कोशिश करिए जब भी आप मीटिंग ज्वाइन करें आप अपना नाम मेंशन करें। और ये किस तरीके से होगा, आप बाद में भी नाम चेंज कर सकते हैं। आप पार्टिसिपेंट्स वाली लिस्ट खोलेंगे, अपने नाम पर जैसे ही क्लिक करेंगे ना आपके पास ऑप्शन आ जाएगा रीनेम का, तो आप रीनेम कर सकते हैं। लास्ट पंक्ति में शब्द विशेषण होगा ना सुहावा का, नहीं, लास्ट पंक्ति में सुहावा विशेषण है शब्द का, ठीक है। यहाँ पर मैं बता दूं, एक हमारे पास सोहिला और शब्द ये दोनों नाउन है, ठीक है। सुहावा और ये दोनों हमारे पास विशेषण है। भैया सुहावा तो एडजेक्टिव है और उसका नाउन शब्द है, तो उसको उनको क्यों नहीं लगी। देखिए गुरु महाराज ने अगर ऑलरेडी ववे कना लगा दी है तो हम ये नहीं कह सकते यहाँ पर ववे अंकुर क्यों नहीं लगी, ठीक है। हम सिर्फ उन लफ्जों की बात करेंगे जो हमारे पास मुक्ता के साथ हों और उन पर अंकुर लगी है या नहीं लगी, ठीक है। अगर गुरु महाराज ने, हो सकता है गुरु महाराज किसी भी दूसरे भी नाउन के साथ, जैसे हम सत्य नाम पढ़ते हैं ना, अक्सर औकात जब अर्थ किए जाते हैं, जैसे नाम हमारे पास नाउन है पर उसका विशेषण सत्य, ठीक है, सत्य नाम सत्य कहा जा रहा है ना कि परमात्मा का नाम सच है, सत्य के साथ स्यारी लगी हुई है। तो ऐसे बहुत सारे लफ्ज आ जाते हैं जिन पर स्यारी भी लगी हो सकती है और मुक्ता भी लावा दिलावा या कोई और मुहारनी भी लगी हो सकती है, पर अगर उनके साथ मुक्ता है तब उनके साथ अंकुर लग जाएगी। हमें कैसे पता चले कि कोई वर्ड वर्ब है या नाउन, जैसे कि व्यापार का एग्जांपल था, वैसे तो व्यापार वर्ब हुआ ना, पर पंक्ति में नाउन शो हो रहा है। देखिए बहुत ही सिंपल है, जिसमें कोई काम किया जा रहा हो, ठीक है। मैं आपके साथ एक पिक्चर शेयर कर देता हूँ, अगर आप 2 मिनट मुझे दे दें, ठीक है। सिर्फ 1 मिनट दे दें मुझे, ताकि मैं आपके साथ पिक्चर शेयर कर सकूं, वो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। वाह, आपके साथ अभी एक पिक्चर शेयर कर देता हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से हमारे पास नाउन होते हैं। जी आपको एक पिक्चर शो हो रही होगी जिसमें लिखा हुआ है, जिन्ना शब्दा राही किसी व्यक्ति जीव गुण वस्तु, ठीक है, था हालत भाव कम। जिस शब्द या जिस लफ्ज के जरिए किसी व्यक्ति, किसी इंसान, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी जीव, किसी गुण के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी था किसी जगह के बारे में, था जगह को कहा जाता है, हालत कहा जाता है किसी सिचुएशन को, भाव कहा जाता है किसी इमोशन को, ठीक है, कम कहा जाता है किसी काम के बारे में। कम कहने का मकसद, जैसे हमारे पास व्यापार था, ठीक है, एक काम है, ठीक है। जैसे कि आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। सिमर या सिमरन, ठीक है, सिमरन क्या है, हमारे पास एक नाउन है, ठीक है, परमात्मा का सिमरन, ठीक है, नाउन है। पर अगर गुरु महाराज कहीं पर सिमरे के साथ हाय अंकुर लगा दे, सिमरो, ठीक है, तब वो क्या हो जाएगा, वो क्रिया हो जाएगी, क्योंकि वो परमात्मा, गुरु महाराज वहां पर कहेंगे कि सिमरो, वहां पर काम दर्शाया जा रहा है, या तो काम पूरा हो जाए
या तो काम पूरा हो रहा है या फिर काम दर्शाया जा रहा है। इसी तरह अगर सिमर के साथ अगर बूढ़े अंकुर लग जाती है, ये सारे रीजन हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे, ठीक है। आपको आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें पता चलती जाएंगी कि कौन सा क्रिया है, कौन सा नाउन है और कौन सा विशेषण है। हो सकता है जैसे मुझसे आज थोड़ी सी भूल हो गई थी, गलती हो गई थी, मैंने सुहावा को भी नाउन कह दिया, पर आपने मेरी भूल सुधार दी। तो मुझसे गलतियां हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। आप मेरे इसी तरह हेल्प करते रहिएगा ताकि मुझसे भी कोई गलती ना हो, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप सबको क्लियर होगा। नहीं संध्या राजानी जी, तिसका अंकुर नहीं उचारा जाएगा। तिस हमारे पास प्रोनाउन है, प्रोनाउन के साथ भी अंकुर नहीं उचारा जाएगा, नाउन के साथ भी अंकुर नहीं उचारा जाएगा, विशेषण के साथ भी अंकुर नहीं उचारा जाएगा। सिर्फ अंकुर आप उचारेंगे क्रिया के साथ। अच्छा, जिनको जिनको क्लियर हो गया लेक्चर वो हैंड रेज कर दें अभी। जी 31 संगतों ने अभी तक हैंड रेज किया है, बाकी संगतों को शायद अभी तक समझ नहीं आई, या फिर अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। भैया मैं बाद में भी लेक्चर सुनता हूँ, उस वक्त कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो कैसे करें, हम आपसे कमेंट में कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, आप कमेंट में कर सकते हैं, पर कोशिश करिए व्हाट्सएप पर मुझे भेज दीजिए। व्हाट्सएप पर मैं आपके स्टडी कर लूँगा क्वेश्चन, या जिस वक्त ग्रुप ओपन होता है ना उस वक्त कर लीजिए। मैं एक टाइमिंग फिक्स कर लूँगा जिस वक्त ग्रुप ओपन होगा ना, या वैसे तो मैं ग्रुप हर वक्त ओपन रख सकता हूँ, पर आप में से बहुत सी संगत जो है वो बाहर के कुछ पोस्टर्स, जो बाहर की कुछ वीडियोस वगैरह वो फिर ग्रुप में शेयर कर देते हैं, तो वो ग्रुप में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है, इस वजह से मैं ग्रुप ओपन नहीं करता। देखिए काम नाउन नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी ना, वर्क नाउन है, वर्कर भी नाउन है, वर्किंग वो क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। सिमर नाउन है, सिमरो क्रिया है, ठीक है। सिमरें वो भी क्रिया है, सिमराओं वो भी क्रिया है, ठीक है। सिमर सिर्फ नाउन होगा या सिमरन भी नाउन होगा, पर बाकी अगर हाय स्यारी लग रही है, हाय अंकुर लग रही है, उड़े अंकुर लग रही है, तब वही सिमर जो है क्रिया बन जाती है, क्रिया बन जाता है। आज का होमवर्क आपको ग्रुप पर आ जाएगा, साथ में एक छोटा सा भी टेस्ट रहता है, आप लीव ना कीजिएगा। आप सब हैंड्स डाउन कर दीजिए ताकि मैं आगे एक छोटी सी चीज और डिस्कस करके आज का लेक्चर खत्म कर दूं। सारी संगत से बेनती है कि वो हैंड्स डाउन कर दें दोबारा। जी आगे एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं और वहां पर आज का लेक्चर एंड हो जाएगा। यहाँ पर आपको दो पंक्तियां गुरु महाराज की शो हो रही हैं। कवण सुवेला वक्त कवण कवण स्थित कवण वार कवण सिरुक्ति माह कवण जित हुआ आकार। मैंने यहाँ पर नाउन्स को टैग कर दिया है, जो जो हमारे पास नाउन है उनको रेड कर दिया है। वेला, वक्त, स्थित, वार, रुक्ति, माह और आकार, ये सारे हमारे पास नाउन है। आपने सिर्फ इतना बताना है, और जिन जिन को पता है वो हैंड रेज कर दें कि कहाँ कहाँ पर अंकुर लगेगी, किस किस विशेषण को अंकुर लगेगी। कवण, ये भी बता देता हूँ मैं आपको कि कवण यहाँ पर जितनी बार बढ़ता गया है, कवण हमारे पास विशेषण है। दो हैंड रेज हुए हैं, तीन, तीसरा भी हो गया, ठीक है। सिमरन जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सिमरन जी अनम्यूट हो
हो गई। जी सिमरन जी, आप अनम्यूट हो चुकी हैं। सिमरन जी, आप अनम्यूट हो चुकी हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। जी सिमरन जी, बताइए कि यहाँ पर अंकुर किस किस को लगेगा? कंवर। कंवड़ कौन सा? पहला वाला, दूसरा, तीसरा, चौथा? पहली पंक्ति में बता दें आप। अब फर्स्ट में लगेगा। कंवड़ सोवेला लगेगा? मतलब आपने बताया। मतलब जो है कंवड़ का मतलब होता है केहड़ा। कौन सा? ना नहीं, शायद नहीं लगेगा? नहीं। ठीक, मैं आपको म्यूट कर देता हूँ दोबारा। किसी और संगत से पूछते हैं, कोई और संगत बताना चाहेंगे? नम्रता जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। जी नम्रता जी, आप अनम्यूट हो वाहिगुरु गई। जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। जी नम्रता जी, कहाँ कहाँ अंकुर लगेगी? भैया पहले वाले कमर पे लगेगी, क्यों लगेगी? क्योंकि वेला होता है। वेला होता है। वेला हमारे पास नाउन है, एक वचन पुल्लिंग है, इस वजह से इसके विशेषण को भी अंकुर लग जाएगी। ठीक है, बहुत जबरदस्त। अच्छा, दूसरे वाले कवण को, कवण सुवेला वक्त कवण, दूसरे वाले पे भी लगेगी, दूसरे वाले में लगेगी। दूसरे वाले में क्यों लगेगी? क्योंकि वक्त भी होता है। वक्त भी होता है, ठीक है, इसी तरह दूसरे वाले में भी लग जाएगी। अच्छा, तीसरे वाले कवण में कवण स्थित यहाँ पर लगेगी? नहीं लगेगी, क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि स्थित होती है। बहुत जबरदस्त। स्थित हमारे पास होती है, होता नहीं है। अच्छा, वार, कवण वार वार, पे लगेगी। कवण पर लगेगी जी। क्योंकि वार हमारे पास होता है, ठीक है, बहुत जबरदस्त। अच्छा, लास्ट पंक्ति का भी आप बता दें, क्योंकि यहाँ पर एक ही जगह पर अंकुर लगनी है, और ये बता दें लगेगी नहीं लगेगी, और ये किसका जो है विशेषण है? आकार का विशेषण है या माह का विशेषण है? कवण महा का विशेषण है। माह का विशेषण है, ठीक है, तो लगेगी। जी लगेगी। ठीक है। अच्छा, आप इनके मतलब बता सकते हैं? वेला का, वक्त का, चित का, वार का, माह का, रुक्ति का? जी। जो जो आपको पता है आप बता दें मतलब। वेला मतलब एक एक टाइम, बहुत जबरदस्त। और वक्त तो टाइम वक्त, ही है, वो भी टाइम। ठीक है, सही है। और फिर अभी, आई थिंक अभी होगा। चित कहा जाता है चंद्रमा की जो मूवमेंट होती है ना, चंद्रमा की मूवमेंट पर जो वक्त को बनाया जाता है उसको थित कहा जाता है, ठीक है। जी। और वार कहा जाता है जो हमारे पास सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इनको वार कहा जाता है, ठीक है। रुत्ति रातों को कहा जाता है, और माह कहा जाता है महीनों को, ठीक है। कौन सा वो वेला है, कौन सा वो वक्त है, कौन सी वो थित है, कौन सी वो वार है, कौन सी वो रुत्ति है, कौन सा वो महीना है जिसमें परमात्मा का आकार हुआ हो, या परमात्मा ने इस दुनिया को बनाया हो, इस ब्रह्मांड को बनाया हो, चित हुआ आकार। ठीक है, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। इस पंक्ति के ये मतलब होंगे कि कौन सा वो वक्त है। अक्सर औकात हम में से कुछ संगतों, कुछ लोगों से कहा जाता है कि माजरत चाहता हूँ अगर किसी को बुरा लग जाए, मैं बुरा कहने का जो है कोई भी जो है मेरा मूल नहीं है, इम्पोर्टेंस नहीं है इस चीज की कि किसी को बुरा लग जाए, पर गुरु पिता जो बात समझा रहे हैं वही कहना चाहूंगा। गुरु पिता कह रहे हैं कि कौन सा वो वेला है, कौन सा वो वक्त है, कौन सी वो तिथि है, कौन सा वो वार है, कौन सा वो रुत्ति है, या कौन सा वो महीना है जिसमें इस ब्रह्मांड का आकार हुआ है, ठीक है। हमें से अक्सर कहा जाता है कि सोमवार परमात्मा का दिन है, मंगलवार परमात्मा का दिन है, या फिर इसी तरीके से दिन बनाए गए हैं।
और गुरु महाराज कहते हैं वेल ना पाया पंडिती जे होवे लेख पुराण। वेल वक्त जो है, वेला टाइम जो है पंडित को नहीं पता, बेशक उसने पुराण लिखे हो। वेल न पाया पंडिती जे होवे लेख पुराण, वक्त न पायो कादिया जे लिखन लेख पुराण। काजी को भी वक्त नहीं पता, वक्त न पायो कादिया जे लिखन लेख पुराण। थितवार न जोगी जाने, रुत माह न कोई। थितिवार कोई जोगी भी नहीं जा सकता, रुत महीना कोई भी नहीं जान सकता। जा करता सिद्धि कौ साजे, आपे जाने सोई। जिस परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया है, इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, वो खुद ही जान सकता है। जा करता सिद्धि कौ साजे, आपे जाने सोई। किव कर आखा किव सलाही, क्यों वर्णी किव जाना। ऐ परमात्मा मैं तुझे कैसे आखूं या तेरी सलाह किस तरीके से करूं। किव कर आखा किव सलाही, क्यों वर्णी किव जाना। कैसे मैं तुझे जानूं। नानक आखण सब को आखे, एक दू एक स्याणा। इतनी सेवा परवान संगत जी, भूल चुक की बार बार माफी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आपके बाकी जो क्वेश्चंस हैं आप बेशक व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ लीजिए, ठीक है संगत जी। और होमवर्क भी व्हाट्सएप ग्रुप पर आ जाएगा।